जैसा कि आप सभी ने देखा अर्लियर 5 दिन के लिए हम ट्रिप पे थे, लगभग 5 से 6 दिनों के लिए। और बिहार, देन सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी एंड कैलकाटा, और कैलकाटा से फिर हम घर पे आ गए। तो ये जो पूरी कंप्लीट जर्नी आपने देखा, आपने एंजॉय किया और बहुत सारे पिक्चर्स देखे, है ना। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, कई लोगों के ये माइंड में फैंटेसी क्रिएट हो रही होगी कि यार कितनी अच्छी लाइफ है बंदे की, कितने मस्त मज़े से घूम रहा है, राइट। काश मेरा भी लाइफ कुछ ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। और ये जेन्युइनली होता ही है, ऐसी फैंटेसी क्रिएट होती है। इवन मैं भी किसी ब्लॉगर को देखता हूँ यूट्यूब पे, तो लगता है यार कैसा है। अब चलिए प्रैक्टिकली आप सबको कुछ बातें शेयर करते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ है नहीं। क्यों, बताते हैं। हम भी बहुत एक्साइटेड थे दार्जिलिंग जाने के लिए, जब यूट्यूब वगैरह पे इसका ब्लॉगिंग देखते थे, है ना। और ब्लॉगिंग देखने के बाद एक एक्साइटमेंट मन में होता था कि यार घूमना तो है। लेकिन अब आपको सच्चाई बताऊं कि क्या एक्सपीरियंस हुआ। अभी आप देख पा रहे होंगे सरसों का हमारे गांव का खेत है, और हम आए हुए हैं मॉर्निंग वॉक पे। आपको दिल से सच्चाई बता रहा हूँ, अभी मेरी नज़रों के सामने ये जो पीले पीले सरसों के फूल दिख रहे हैं, इस पे जो मधुमक्खियाँ हैं बैठ रही हैं। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे इस प्लेस पे जब आता रहा हूँ, और आपने मेरे ब्लॉगिंग देखे होंगे, ये देखिएगा नज़ारा गेहूँ वगैरह। मेरी ज़िंदगी में मुझे जितना सुकून ये देते हैं, ये गेहूँ के खेत, और ये देखिए पगडंडी मिट्टी का सड़क, मतलब इस पे खड़ंजा या फिर पक्की रोड नहीं बनी हुई है, ठीक है, मिट्टी का सड़क। मुझे इस पे जितना सुकून मिलता है, जितना हैप्पीनेस मिलता है, जितना अपने आप को मैं जी भर के इंजॉय करता हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे जिसे बचपन से देखने का शौक़ था, मेरे फेवरेट सिंगर कुमार शानू, आपने भी देखा होगा मेरा वीडियो, उन्हें भी देखने के बाद मुझे वो मज़ा नहीं आया, वो एक्साइटमेंट नहीं आया, वो संतुष्टि नहीं मिली, जो संतुष्टि मैं 5 दिन ट्रैवल करके आया और अगले दिन मॉर्निंग वॉक पे आया। तो कहने का मतलब क्या है पता है, कि कहीं भी घूमने जाते हैं आप ना, आप जो अपने दिमाग में इमेज क्रिएट कर लेते हैं और वो इमेज वहाँ पे पूरी नहीं होती, उसके अपोजिट वहाँ मिलता है, तो आप निराश हो जाते हैं और लगता है यार यही है, इसी के लिए मैं इतना तरस रहा था, बेताब था, बेचैन था, राइट। तो फिर आप वहाँ पे ना पश्चाताप करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्या है, कि काश मैं क्यों ही चला आया एंड ऑल दैट। तो दार्जिलिंग के बारे में बात करें, बहुत अच्छा प्लेस है दार्जिलिंग। मुझे होटल का बिहेवियर, स्टाफ बहुत अच्छे लगे। वहाँ उन लोगों ने इतना अच्छा केयर किया कि लाइक जैसे घर पे मैं हूँ, है ना। वहाँ की जो एक दीदी थी, मैनेजर थी वहाँ की, तो बिन कहे मतलब रूम के अंदर मेरे वो हीटर लाना, जलाना, और गर्म पानी किससे आता है क्या आता है वो इंट्रोड्यूस करना। और भाई साहब वहाँ पे डिनर और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, मतलब फ्री था, कोई चार्ज नहीं था। और बराबर 2 घंटे 3 घंटे पे कॉल करके पूछना तबीयत ठीक है, कोई दवाई चाहिए मंगा दें, सब बढ़िया है, आराम कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था होटल को लेके। हाँ, गाड़ी वालों को लेके थोड़ा सा बार्गेनिंग को लेके इशू था। वो लोग थोड़ा सा एटीट्यूड में बात कर रहे थे और वो चाहते थे कि हम बंगाली भाषा में बात करें। उन्हें समझना चाहिए कि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं, तो सबको बंगाली तो नहीं आती ना। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग रहा ड्राइवर्स को लेके, कैब ड्राइवर्स को लेके। बट ठीक है, कोई नहीं। अब आते हैं टाइगर हिल को लेके। देखिए टाइगर हिल का जिस तरह से मैं एक्साइटमेंट था मेरे अंदर एक होता है ना कि सुबह अर्ली यार 3 से 4 बजे उठना, पहाड़ों के ऊपर गाड़ियों से जाना, वो टाइगर हिल देखना, मज़ा तो आया। लेकिन जो फैंटेसी एग्जैक्टली हमने क्रिएट करके रखा था वैसा मज़ा नहीं आया। ऐसा लगा क्या ही है यार, एक पॉइंट है यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, सूरज निकल रहा है जैसे गांव में अक्सर निकलता है। इससे बढ़िया सूरज तो मेरे गांव में निकलता है जब मैं मॉर्निंग वॉक पे होता हूँ। बढ़िया सा खेत खलिहान के बीच में लाल लाल सूरज निकलता है, और जब सूरज की किरणें ये सरसों के खेत में पीले पीले फूलों पे पड़ती हैं, तो मुझे लगता है उतना मज़ा मुझे कंचनजंगा हिल को देख के नहीं आ रहा है जितना मेरे गाँव में आता है। क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में यार लोग खड़े थे, सब आवाज़ कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, हू हा कर रहे हैं, कोई इसको धक्का दे रहा है उसको। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, और यही सब चीज़ों की वजह से मैं कंचनजंगा में इंजॉय नहीं कर पाया। वीडियो आपने देखा होगा, आपको मज़ा तो आया होगा, लेकिन मेंटली मैं इंजॉय नहीं कर पाया। जिस तरह से इंजॉय मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे करता हूँ, दूर दूर तक 1 आध किलोमीटर तक कोई होता नहीं है, मैं इकलौता अकेला तन्हा मस्त चलता रहता हूँ। मुझे ऐसी लाइफ पसंद है, मैं ऐसे जीना पसंद करता हूँ कि मतलब चल रहा हूँ, मेरे अगल अगल बगल कोई चलता ना हो, कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई आसपास आवाज़ ना सुनाई पड़े, बस मैं प्रकृति, नेचर, ये चिड़ियों का चहचहाना, सन्नाटा, ठंडी ठंडी हवाओं का चलना, इस तरह की लाइफ मुझे पसंद है। तो ये चीज़ मेरे साथ वहाँ पे ऐसा हुआ। उसके बाद बतासिया लूप में आते हैं, वहाँ पे गोरखा जो सैनिक है, समर्पण है भारत के देश के लिए, उनको बनाया गया है। उसमें भी ब्लॉगर लोग इतना हाई फाई वीडियो एडिट कर देते हैं, लेकिन सामने जाके कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया। जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने
नेपालियों वाला कपड़ा पहना हुआ है। वो लोग रेंट पे कपड़े देते हैं, पहनाते हैं, फिर आप अपना वीडियो शूट करिए, फ़ोटो क्लिक करिए, उसके बाद निकाल सकते हैं। हाँ, टी गार्डन बहुत अच्छा था, लेकिन टी गार्डन में जो वीडियो में जिस तरह से उसकी क्वालिटी या फिर कलर दिखता है ना, एग्जैक्टली वो थोड़ा सा फेडेड रहता है, उतना अच्छा नहीं दिखता है सामने से, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके वहाँ से आया मैं। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बारे में आप लोगों को बताया भी था कि मेडिकल स्टोर वहाँ पे खुला हुआ है, बहुत अच्छा लगा। ये पहला स्टेशन था जहाँ पे मैंने देखा मेडिकल स्टोर खुला हुआ था, है ना। ये बहुत अच्छा लगा देख करके। कैलकाटा आया, और कैलकाटा का क्या ही बताएं यार, कोलकाता 2 से 3 साल बाद जाना हुआ। बार बार दिमाग में चलता था कि भारत का सबसे अच्छा शहर कैलकाटा है, लाइफ में अगर कभी रहने का प्लान करूँगा तो कैलकाटा रहूँगा। लेकिन वो भाई साहब कलकत्ता में भी पूरी गंदगी मच गई है, ठीक है। जब भी मैं सियालदह स्टेशन उतरा, उसके बाहर सब, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को देखा लुंगी लगा करके सब सामान बेच रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं। इवन टैक्सी ड्राइवर भी लुंगी में घूम रहा है। मैं कहा ये क्या चल रहा है यार, मतलब ये तो यूपी बिहार से भी पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है, कलकत्ता कब से ऐसा हो गया। उसके बाद दुनिया भर की वहाँ पे मछलियाँ पक रही हैं, मछलियाँ बिक रही हैं, वो बदबू का आना। और ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मेरे साथ जो हुआ है, मैंने जो फ़ील किया है, अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। कल को आप प्लान करेंगे, कल को आप जाने का सोचेंगे, तो एक एटलीस्ट आपके पास आइडिया रहे कि भाई मैं जाऊँगा तो मुझे एटलीस्ट इतना पता है, बंदे ने ये बताया था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। हाँ, सानूदा को लेके बहुत एक्साइटेड था। और वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहा। स्टार मेकर एक एप्लीकेशन है, आप लोग अवेयर होंगे, सिंगिंग प्लेटफॉर्म, जिस पे मैं 3-4 साल से सिंगिंग करता हूँ। कई लोग वहाँ से कनेक्टेड है ऑनलाइन। तो कैलकाटा की भी एक सिस्टर हैं, कनेक्टेड हैं, आई थिंक मेरे मॉम की एज की हैं, बट सिस्टर ही उन्हें बुलाते हैं, ठीक है। तो उनसे भी मिलना हुआ, और भाई साहब घर से उन्होंने नेचुरली खाना उन्हें सब बना के लाया था, पूरा ब्रेकफास्ट, मिठाई, बहुत सारा गिफ्ट वगैरह। मैंने कहा ये खामखा क्यों? बोले नहीं नहीं, आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं कलकत्ता में, और ऐसे कैसे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा चलो यार ठीक है, अजनबी अननोन सिटी में कोई एक अननोन पर्सन से मिले, और इस तरह से मतलब कोई आपकी खातिरदारी करता है, आपके लिए गिफ्ट लाता है, आपके लिए खाने पका के लाता है, स्वीट्स लाता है। तो बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस वहाँ पे। और बेलूर मठ गए, स्वामी विवेकानंद जी का जहाँ पे जन्म स्थान है, जहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें स्टार्ट की थी, जहाँ पे वो मरी थी, उनकी डेड बॉडी का क्रिमिनेशन किया गया था। वो प्लेस भी बहुत शानदार और काफ़ी मेडिटेटिव लगा मुझे। सानुदा का लाइव शो देखा, 3-4 घंटे इन्जॉय किया। लेकिन कलकत्ता सिटी वगैरह में वो जो फैंटेसी होती है ना घर पे, अरे कोलकाता कोलकाता, वो हावड़ा ब्रिज, वो नज़ारे, वो सीधे साधे लोग, ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकली जाएंगे ना, क्राउड आपको देखिए हर शहर में मिलता है। कुल मिला जुला के 4-5 दिन की भाई साहब यात्रा करके हम इतने टायर्ड हो गए थे ना। और जहाँ जहाँ थे, चाहे वो सानुदा के सेक्शन में बैठे थे, या यूँ कह लीजिए कि दार्जिलिंग में थे, कहीं भी थे, बस एक ही चीज़ याद आ रहा था, मेरा अपना वो घर, गांव में बसा मेरा अपना एक आशियाना। मॉर्निंग और इवनिंग में वो बगीचे में जाके सुबह और शाम इवनिंग वॉक करना, कब पहुंचूं, कब अपने घर फ्रेश हो जाऊं, कब अपने बिस्तर पे लेटूं, कब अपने एसी का टेम्परेचर 24 पे रखूं, माय गॉड। तो कुल मिला जुला करके बात इतनी सी है कि ज़िंदगी में आप कहीं भी चले जाओ, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, अमेरिका, जापान, रूस, रशिया, कहीं भी चले जाइए, लेकिन एंड ऑफ द डे भाई साहब आपको अपना घर ही प्यारा लगता है। ये मैंने सीखा अपने जर्नी से, अपने ट्रिप से, है ना, जगह जगह के प्लेसेस से। दरअसल आप जिस जगह पे होते हैं अपने घर वगैरह पे ना, एक पर्टिकुलर जोन में बंध जाते हैं, या एक ही काम करते करते आप ऊब जाते हैं। तो जो मोनोटोनी होता है ना, उसको ब्रेक करने के लिए आप सोचते हैं कि काश बाहर जाऊँ तो अच्छा हो, ये घर पे पक गया हूँ, ये जगह से पक गया हूँ और यहाँ से हटना चाहिए। लेकिन अपने घर की वैल्यू, अपने घर का खाना, अपने फैमिली की इम्पोर्टेंसी, और अपने गांव, खास करके अपने गांव की ये खेत खलिहान, बगीचे, शांत वातावरण की वैल्यू रियलाइज़ होती है जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, अलग अलग सिटी में अलग अलग लोगों से मिल रहे होते हैं, ट्रेन में धक्के खा रहे होते हैं। तो ये भी ज़िंदगी का एक नया तजुर्बा रहा मेरे लाइफ में। जिस जगह भी खड़ा हूँ, जिस दिन मैं ट्रिप पे निकल रहा था, उस दिन भी आया था यहाँ टहलने, और ट्रिप के बाद आज फिर से टहलने आया हूँ। और दोनों में डिफरेंस इतना है कि कई जगह घूम के आ गया, कई लोगों से मिल के आ गया, जिनसे सपना था मिलने का, उनसे भी दीदार हुआ, मिलन हुआ, बातचीत हुआ। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला लाइफ से। ट्रिप करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो शायद ये सब सारी चीज़ें नहीं सीखता, और किस्सा कहानियाँ बन के रह जाती मेरे लाइफ में। बार बार ये सोचता दार्जिलिंग, ओ माय गॉड कब जाऊँ दार्जिलिंग, मेरा भी सपना है जाने का, राइट। तो एटलीस्ट हो गया, आ गया, तो अब वो फैंटेसी ख़त्म हो गई, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया, और वो इनथ्रिल्ड रोमांचकपन ख़त्म हो गया। अब शांत है, बिल्कुल माइंड रिलैक्स है। अब लगता है कि अपने काम पे फोकस करना है, और ख़ास करके अपने जॉब की वैल्यू भाई सब बहुत ज़्यादा समझ आई। मैंने देखा शहर में, पता है सिटी में, जो कैलकाटा है या दार्जिलिंग की तरफ है, लोगों की जब लाइफ को नोटिस किया, भाई साहब इतना खतरनाक तरीके से लोकल ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं एक दूसरे को, किसी का मोबाइल तक छूट जा रहा है,
सुबह को लोग उठ रहे हैं, नाश्ता तक करने का नसीब नहीं होता भाई, जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं लोग, नहीं तो रास्ते में खड़े होकर कोई इडली सांभर यही सब खा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके तो भाई लोकल ट्रेन पकड़ते हैं वो लोग, और धक्के मुक्के खा करके ऑफिस पहुंचते हैं, फिर अगर लेट हो गए तो ऑफिस की बात सुनना, वो सारी चीज़ें मैनेज करना, फिर से यार वो प्रोफेशनल कपड़े पहन के रखना, बेल्ट वगैरह का, पेट एकदम टाइट होना, सारी चीज़ें मैनेज करके बेचारे 8 से 9 घंटे ऑफिस में रहते हैं, फिर वहाँ से निकलना, फिर से लोकल ट्रेन का धक्के खाना, और फिर से घर पहुँचना, घर पहुँचते पहुँचते पूरी इनकी एनर्जी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो पेट कैसा वसा रहता है। तो वो सब लाइव देख के मुझे लगा ओ माय गॉड, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, कितना लकी हूँ, कितना खुश नसीब हूँ कि एटलीस्ट इन सब लोगों से 10,000 गुना लाइफ में शानदार जी रहा हूँ भाई। ना मुझे प्रोफेशनल टाइट कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही मुझे लोकल ट्रेन का धक्का खाने का ज़रूरत पड़ता है। मस्त सुबह सो कर के उठ जाओ। शिफ्ट टाइमिंग जॉब का ऐसा है कि आराम से 8 बजे सो के उठे, 9 बजे सो के उठे, 10 बजे की फ़र्क पड़ता है। आराम से उठो भाई साहब, नहाओ, फ्रेश हो, उसके बाद अपने आराम से जॉब पे बैठ जाओ। जिस बेड पे हो, बेड के बाजू में ही तो लैपटॉप है, हाँ, टेबल है अपना, आराम से बटन दबाए, लॉगिन हो गए। तो ये मज़ा, ये हैप्पीनेस भाई साहब आपको ना, अगर 1 लाख रुपए भी मुझे कोई दे रहा होता और मैं ऑफिस से जॉब कर रहा होता, ट्रस्ट में वो 1 लाख मेरे लिए कुछ भी नहीं होता, जो मेरे लिए करंट सैलरी में मैं फ़िलहाल हैप्पी हूँ। सो ओवरऑल इतना ही कहूँगा ना, कभी कभी ज़िंदगी में अपने गांव, अपने मकान, अपने परिवार से प्यार करना सीखिए, अपने ज़मीन से, ठीक है, मातृभूमि से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नफ़रत करते हैं और कहते हैं यार ये गाँव छोड़ के निकल जाओ, चलो कहीं चलते हैं, किसी शहर में बस जाते हैं। वो पहाड़, वो वादियाँ, वो झरने, वो तालाब, ये सब किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं, ठीक है, और 2 से 4 दिन के लिए अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आपको कोई कह दे कि परमानेंटली अब आपको यहीं रहना है, यही सब करना ही है, तो मैं यकीन मानिए आप ना ऐसे फंस जाएंगे, लगेगा कि काश मेरा वो गाँव, मेरा घर वही बहुत बढ़िया था, मैं कहाँ फंस गया यहाँ करके, ठीक है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फैमिली, रिस्पेक्ट योर प्लेस एंड लव योर प्लेस यार, यही मैं सीखा। और थैंक गॉड कि मैं फिर से कम बैक कर गया, और रिकवरी मोड पे फ़िलहाल बॉडी है, क्योंकि 5 से 6 दिन का यात्रा कोई नॉर्मल बात नहीं होती है, बैक टू बैक ट्रेन चेंज करना, राइट। तो बस यहाँ पे आए हुए हैं, मॉर्निंग वॉक चल रहा था और मुझे लगा कि खाली बैठे हैं, क्या करें, रिव्यू दे दें थोड़ा अपनी जर्नी का। तो ये रिव्यू जो है इस तरह से रहा। बाकी सब बढ़िया है, यात्रा करनी चाहिए, लेकिन याद रखें कि ऐसा नहीं कि हर 15 दिन पे 20 दिन पे यात्रा करते रहिए, गलत बात है ये, नहीं। 4 महीने 5 महीने का गैप करके एक एक बार यात्रा करिए, तो माइंड का जो मोनोटनी है वो ब्रेक होता है, नए नए लोग मिलते हैं, नई तरह की एक्सपीरियंस होती है, जानकारी मिलती है ना। और वो एक्सपीरियंस को एक डायरी में अपने नोट करते चाहिए, जैसा कि मैं करता हूँ। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, जानते हैं कि आप में से जो टाइम पास वाले वीडियो देखते हैं उनको ये पसंद नहीं आया होगा, मजबूरी में हो सकता है यहाँ तक देखते हुए पहुँच गए होंगे। सीरियस जो लर्नर हैं, सीरियस अपने ज़िंदगी को लेके हैं, वो साथ यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच यार यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।